Just one word. We are the Shakti. We are the Shakti. We are the Shakti. नमस्कार, आपका स्वागत है। महिला दिवस का मौका है और महिला दिवस के मौके पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। शक्ति एक महिला संगठन है और ये संगठन महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और इसके मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इन मेंबर्स से हम जानेंगे कि उनका ये जो संगठन है किस तरह से ग्रास रूट से महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है और उनकी कहानी है वो किस तरह की कहानी है, उनकी कहानी में क्या संघर्ष रहे, किस तरह से उन्होंने खुद का मुकाम बनाया है। यहाँ पर मौजूद हर एक मेंबर है, उसकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी खुद की कामयाबी है। तो शुरुआत हम करते हैं शक्ति संगठन की सोनाक्षी से। सोनाक्षी, हाँ जी, थैंक यू। आप बताएं अपने संगठन के बारे में कि हमारा शक्ति विमेन ऑर्गेनाइजेशन है एंड हमने ये शुरुआत की थी 2017 में और अब हमें खैर 5 साल कंप्लीट भी कर लिए हैं। हमारे इसमें हमने सब प्रोफेशनल्स फीमेल्स भी जोड़ी थी, होम मेकर्स भी हैं एंड देयर आर फ्यू फीमेल्स जिनको कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला काम करने के लिए बट दे आर एजुकेटेड। तो हम लोगों का पर्पस सिर्फ इसका यही था कि हम ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहां पे जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने आप को प्रमोट कर सके और जो नॉन प्रोफेशनल्स भी हैं वो उनके साथ कुछ सीख सके। तो हमारी समवेयर अराउंड इसमें 50+ मेंबर्स हैं। हमारे ईयरली मीटिंग्स, पूरा एक कैलेंडर बनता है जिसमें हमारी मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं। आउटसाइड द जो ग्रुप है उसके बाहर से भी हम प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी फीमेल्स हैं जो जिनकी एक्सपर्टीज किसी चीज में है तो हम उनसे भी उनकी जानकारी हमारे ग्रुप को दिलवाते हैं। ये जो शक्ति आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्या कहानी है, शुरू कैसे हुआ ये, इसकी कहानी आप शेयर करिए क्योंकि आप अभी जो आशा वर्कर्स हैं उनको भी मोटिवेट करने वाले हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे, आप उनका रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ तो किस तरह से शुरू ये हुआ? हमारा विमेंस डे का एक प्रोग्राम होता है जो हर साल, इस बार हमारा 5th ईयर है। हम हर ईयर कुछ ऐसी महिलाओं को अवार्ड देते हैं या ऑनर करते हैं। इनफैक्ट वो हमारा ऑनर है कि हम कर पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी फील्ड में बहुत अमेजिंग वर्क कर रही है, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड है। व्हाट आई मेंट फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड इज जैसे जो अपने रोड स्वीपर रिसोर्सेज नहीं है, जैसे स्वीपर्स हैं, आशा वर्कर्स को हम इस बार कर रहे हैं। पहले हमने सेल्स गर्ल्स जो बहुत मुश्किल से घर से निकलती हैं और घर भी पूरा चला रही होती हैं। हम काफ़ी सारी यंग फीमेल्स को देखते हैं जब हम किसी भी स्टोर्स वगैरह पे जाते हैं कि वहाँ पे यंग सेल्स फीमेल्स होती हैं जो गर्ल्स काम कर रही होती हैं। तो इनको भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। तो हमें लगता है हमारा छोटा सा एक गेस्चर होता है जिससे उनको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हमें अप्रिशिएट किया तो वो मोटिवेट होंगी और उससे भी आगे जाएंगी। साथ में हमारी महिलाओं को भी अच्छा लगता है कि वो इस लायक भी हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर सके। सो वी आर ऑल्सो समहाउ मोटिवेटेड इन दैट वेज। तो शक्ति संगठन की कहानी हमारे बीच में रह गई। हाँ जी, शक्ति स्टार्ट किया था 2017 में। शुरुआत तो बहुत पहले कर दी थी क्योंकि हमारा खुद का बीइंग अ फीमेल ग्रुप है तो हम हमेशा ये सोचते थे कि हम तो प्रिविलेज्ड हैं बट हम दूसरों को कैसे मतलब उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कुछ फीमेल फ्रेंड्स होती थी जिनको लगता था कि वो बहुत एजुकेटेड भी हैं, दे आर वर्क मतलब दे आर नॉट वर्किंग बट वो एजुकेटेड है तो उनकी जो भी जिसे कहते हैं ना क्वालिटी है वो दूसरों को भी मिले। तो हमें लगा हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना चाहिए सो दैट हम मिलके अपना काम भी आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को मोटिवेट करें। तो 2017 में हम हमारे हमेशा से साथ रहे हैं ये लोग और हम लोगों ने ये सोचा, हम उसको प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, हमने दूसरी महिलाओं को भी जोड़ा एंड थैंकफुली शायद हम एक दूसरे को मोटिवेट करते करते हमारी स्टोरी 5 साल तक अब चल रही है जर्नी एंड इट इज गोइंग वेल। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है शक्ति, ये महिलाओं के लिए शक्ति की तरह काम कर रहा है। एब्सोल्युटली ऐसा लगता है। आप देखिए ना कि अगर आज हम यहाँ आके खड़े हैं और कहीं पे कुछ अपना इंटरव्यू दे पा रहे हैं या 2 शब्द भी बोल पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट किया है कि हमें खुद को कॉन्फिडेंस आया कि वी कैन कम आउट ऑफ आवर हाउसेस, कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और हम काम कर सकते हैं। तो शक्ति की कहानी हम शेयर करें। हमारे साथ न्यू मेंबर्स भी जुड़े हैं, प्लीज़ आप आएँ आगे, आपका वेलकम। अब हम इनसे बात करते हैं। आप अपना प्लीज़ नाम बताएं। Myself is Hina Thakur Dasani. My brand name is Nanish. So मैं बहुत हार्डली बिलीव करती हूँ बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज ट्राइब ऑफ वुमेन। तो हर पुरुष जो कहते हैं कि कामयाब होता है उसके पीछे एक महिला होती है, लेकिन महिला की कामयाबी के पीछे महिला होती है, ये भी बिल्कुल जी। तो आप किस तरह से आप एंटरप्रेन्योर बने हैं, आप क्या कहानी रही आपकी? मैंने मेरा वर्क स्टार्ट किया था इन 2018 जी। मेरा जस्ट ₹800 से मैंने मेरा 800 रुपीज से? जी बिल्कुल 800 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए थे इन माई बिजनेस। नाउ आई एम हैविंग अ बिग ब्रांड
called it Nanish. नैनिश। Yes, my brand name is Nanish and इसमें मुझे काफ़ी सारे मैंने challenges देखे जी, हैं। मेरी जी, जर्नी please। थोड़ी सी स्मूथ रही, जी। बट सपोर्ट, मुझे मेरी मम्मा का इतना सपोर्ट रहा, इतने अच्छे मुझे फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे मुझे प्लेटफॉर्म्स मिले। सो मैं धीरे 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 करके अपने ब्रांड को लेकर आई आगे। नाउ आई एम हैविंग अ वेरी गुड लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, लिस्ट ऑफ पीपल्स। लोग मुझसे कोलैबोरेट करते हैं, जुड़ते हैं, सो मोटिवेट करते हैं हम लोग। अब मैंने आपका ड्रीम क्या है? अब आज अगर हम बात कर रहे हैं, आपका एक ब्रांड बन गया है, तो आपका ड्रीम क्या है? मैं बहुत सारी फीमेल्स को अपने साथ जोड़कर एक अच्छा सा ग्रुप बनाकर उन लोगों को वर्क भी देकर, मोटिवेट भी करके, इंस्पायर भी करके उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। उनको भी, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, उनको भी आप आगे लाना चाहते हैं? हाँ, जी। श्योर श्योर श्योर। मेरे पास अब है काफ़ी सारी फीमेल लेबर्स हैं जो मेरे साथ कनेक्ट हुई हैं एंड दे डू डिज़ाइनिंग फॉर मी, फॉर माई ब्रांड। वो लोग डिज़ाइन करती हैं, मेरी जूतियाँ वो लोग डिज़ाइन करती हैं। सो मेरे पास 20 फीमेल्स का ग्रुप है, वो डिज़ाइनिंग करती हैं मेरे ब्रांड के लिए जूतीज़। सो मैं उन्हें हेल्प करती हूँ। तो आप जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहे हैं, हाँ। खुद तो एक ब्रांड बन गए हैं, हाँ। तो क्या मैसेज है आपका जो उन महिलाओं के लिए जो अभी कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए, उनका स्ट्रगल है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं? बिल्कुल भी रुकिए मत, करते रहिए, श्योरली आपको सक्सेस मिलेगी। जी, तो सक्सेस मिलेगी, ये इनका भरोसा है। और जो हमारे साथ मेंबर हैं उनसे हम बात करें। प्लीज़ आप अपने बारे में बताएं, अपना नाम, आपका माय क्या? नेम इज़ मानसी कुमार, जी। आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। जी। मैंने जस्ट अभी 1 थोड़ा ईयर आगे हुआ है। जी। हाँ जी, 1 ईयर हुआ है। मैंने स्टार्ट किया है इन सेंटेड सोए वैक्स कैंडल्स। जी। सब ऑर्गेनिक है, एवरीथिंग। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड सब लोग बहुत नेचुरली ग्रो करना चाहते हैं जी। कि सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। तो मैंने इसीलिए अपने प्रोडक्ट में सब कुछ ऑर्गेनिक रखा है जिससे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। सूट बिल्कुल उसकी ऑर्गेनिक है। तो मैं चाहती हूँ जो भी आप इनहेल कर रहे हैं वो सेंट आपके बच्चों को जो भी मिल रही है वो इनहेल करके हार्मफुल नहीं हो। जी। तो मेरा प्रोडक्ट है द बोहेमिक वे। जी, तो आपका जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी जर्नी कैसी रही? आपने शुरू किया तब कैसा रहा आपका सफ़र अब तक का जो है? मेरा सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। ड्यू टू कोविड के ही टाइम मैं बैठी थी अपनी डॉटर के साथ। जी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोई भी फीमेल हो, कुछ ना कुछ उसमें खूबी ज़रूर होती है, अंदर छुपी होती है, बट वो ड्यू टू अपने फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि उसको ध्यान नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर इतनी खूबी भी है। तो मैं आपको कैसे पता चला कि आपके भीतर ये खूबी है? जी। मैं जब मैं बैठी हुई थी अपनी डॉटर के साथ तो डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने इनफैक्ट उसने ही मुझे पुश किया कि आप इतने क्रिएटिव हो, अपने लिए क्यों हो, दिखाओ ना दुनिया को कि आप भी क्रिएटिव हो। मैं भी कुछ हूँ। यस, मैं हूँ ना। बिल्कुल। तो उसके लिए उसने मुझे पुश किया कि वाई ओनली आप अपने लिए हर चीज़ डिज़ाइन करो या मेरे लिए करो, फैमिली के लिए करो, घर के लिए करो, आप लोगों को भी दिखाओ कि आप में भी कुछ हुनर है। तो बैठे बैठे बस रातों रात डिसाइड हुआ और द बोहेमिक वे का बर्थ हो गया। देन वील डिसाइडेड कि हम उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट रखेंगे। तो आपका जो स्टार्ट हुआ, आपका जो बिजनेस स्टार्ट हाँ हुआ, जी। उस वक्त कैसा कोऑपरेशन मिला आपको? किन लोगों ने आपका साथ दिया? कहाँ से आपको कोई मुश्किलें अगर आई तो? मुश्किल देखो हर चीज़ में आती है, हर काम में। इनफैक्ट हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे एक फीमेल को लेके किचन में कोई नई रेसिपी भी बनाती है ना, तो भी उसको एक प्रॉब्लम आती है कि सबको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर वो सोच के बैठी है कि क्यों नहीं बनेगा, अगर एक बार ख़राब भी हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कर लेंगे, फिर ख़राब होगा फिर करेंगे। तो ऐसा सोच सोच के कुछ घर से, कुछ बाहर की हेल्प, घर से तो ऑलवेज सपोर्ट होता है तो ही फीमेल करती है, नहीं भी है मैं तो बोल रही हूँ, तब भी आपको अपना इतना बूस्टअप करना चाहिए कि आपको लगे ही नहीं मुझे किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। जस्ट आप अपने आप खड़ी हुई है और कर दीजिए। और फ्रेंड्स तो ऑलवेज सपोर्टिव होते ही हैं। थैंक यू टू सना, शी इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पफुल टू मी और ऑलवेज। तो मैं उसको ये तो जो शक्ति ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको भी शक्ति दे रहा है। बिल्कुल, ये इसके नाम में इतनी फील है कि आपको लगता है यस, वुमेन इज एवरीथिंग। तो क्रिएटर तो होती है वुमेन, तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, वेरी सिंपल।
जी आप अपनी कहानी शेयर करिए जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपा आगे रामचंदानी please थोड़ा, yes, थैंक यू। जी। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ। एंड जहाँ शक्ति की बात आती है, शक्ति का जो मोटिव है वो मुझे अपने से बहुत सिमिलर लगता है, इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे सेंटर का नाम है दी सुखम काउंसलिंग सर्विसेज, जो एम्पावरमेंट में काम करता है काउंसलिंग के थ्रू, और शक्ति में हम कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरीके से एनजीओज के साथ वर्क करके। तो इट्स समथिंग सिमिलर। तो आप जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो लड़कियां जब कोई नई शुरुआत करती हैं, नया बिजनेस जब वो शुरू करना चाहती हैं, तो उनके अंदर किस तरह के फियर होते हैं, वो किस तरह से खुद को बूस्ट करें? क्योंकि अभी हम बात करें शहरों में तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यहाँ पर लोग मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण अगर एरिया, रूरल इंडिया की हम बात करें, वहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उनको किस तरह से खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए वो खुद को? सी फर्स्ट ऑफ ऑल फियर सब में होता है, चाहे वो सिटी से है, चाहे वो रूरल एरिया से, चाहे वो अर्बन एरिया से। फियर टू अचीव सक्सेस, ये फियर हर इंसान में होता है। रही बात जो ग्रामीण एरिया है जी, वो मुझे लगता है काफ़ी टैलेंटेड है जी, हमसे ज़्यादा स्किलफुल है, जी, तो उनके पास हमसे ज़्यादा तरीके हैं। और आज अब मैं देखूं, हम भी जाते हैं कई ऐसे एरियाज़ में सेशंस लेने, तो मैंने देखा है हम उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। जी, उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो अवेयरनेस है, वो इतनी अच्छी है कि जैसे कैंडल की बात ले लें, कुकिंग की बात ले लें, स्टिचिंग की बात कर लें, वहाँ एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। ज़्यादा बस मौके हैं उनके पास। जी, मौके सबके पास है, लेकिन वहाँ भी कमी नहीं है। तो सिर्फ क्या एक ट्रस्ट की बात है। हमें अपने पे ट्रस्ट, अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट अगर होता है जी, तो सक्सेस हमारे साथ होती है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज फॉर एवरीवन इज जस्ट बी इन योर ट्रस्ट, इन सेल्फ लव। देखिए जब अभी वुमेन्स डे चल रहा है, तो जब एक फेमिनाइन एनर्जी की बात होती है, वो क्रिएटिव तो होती ही है, उसमें लव और नर्चर की एक खुद का स्किल होता है। जी, तो शी कैन ग्रो एनीथिंग। तो सब कुछ हो सकता है, खुद पे भरोसा करें। सब कुछ हो सकता है, खुद पे भरोसा करें। जी, तो यहाँ पर जो एक से बढ़कर एक हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद की कहानी बता रहे हैं। आप आए प्लीज, नाम बताएं सबसे पहले। श्रुति लूथरा। जी, श्रुति, आप क्या करते हैं, किस तरह से आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट? I am a teacher. I am a phonics teacher and I teach phonics and grammar. Basically जो बच्चे 3 years से हैं, मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट करा है मैंने। I teach them how to read. जिससे अब ऑनलाइन स्कूलिंग था तो बहुत बच्चों को नुकसान हुआ है, बिकॉज ऑनलाइन बच्चे नहीं पढ़ते थे। तो अब क्या हो गया है, पेरेंट्स नहीं इतना वो कर पाते बिकॉज बहुत चीज़ें एडवांस हो गई हैं। तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू करा है कि हाउ टू रीड, यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग, आप स्टेप बाय कैसे रीड करो। और मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही थी अन्नपूर्णा एनजीओ में, सोनाक्षी की जो एनजीओ है, बट मैंने इसे कभी प्रोफेशनली नहीं लिया था। अब ऑनलाइन के बाद मैंने इसको थोड़ा प्रोफेशनली लिया है। मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट करा है प्रोफेशनली लेना। और जब मैंने स्टार्ट करा था तब मैं बस एक बच्चा था जी। आज मेरे पास 45+ बच्चे हैं। तो ये जो आपने शुरुआत की उसके बाद की जर्नी कैसी रही? जर्नी ऑनेस्टली जितना मैं सोचती थी डिफिकल्ट रहेगी उतनी डिफिकल्ट नहीं रही, उससे आसान रहा। उससे आसान रहा। आपके लिए अच्छा। हाँ, मैं 10 साल से कुछ करना चाहती थी अपनी शादी के बाद से, बट सिर्फ ये सोचती थी कि घर कैसे मैनेज होगा, मेरे बच्चे कैसे मैनेज होंगे। सबके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है बच्चे, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। तो मुझे ऐसा लगता था मैं काम नहीं करूंगी नहीं तो मेरे बच्चे निगलेक्ट होंगे, बट अब मुझे ऐसा लगता है काम करने से मेरे बच्चे और इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो जर्नी इतनी डिफिकल्ट नहीं रहती जितना हम अपने माइंड में बना के रखते हैं, सोचते हैं। हाँ। सोनाक्षी, एक जो बात आई है यहाँ पर कि शादी के बाद बच्चे, फैमिली, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लड़कियों के लिए। तो उसके बीच जो वो कैसे खुद के लिए, अपने सपनों के लिए वक्त निकालें? आई थिंक ये वही, जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल्स हैं, दे ऑल आर मैरिड, और इन लोगों को लेटर ऑन समझ आया। वो इनिशिएटिव करने में हिचक आती है उनको, क्योंकि उनको ये लगता है कि घर में एक तो सब कैसे रिएक्ट करेंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये होता है। सेकंड, हम इतना घर में ढल चुके होते हैं ना, तो हमें खुद पे विश्वास नहीं रहता है। कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हाँ, एक कंफर्ट जोन होता है, आपको लगता है कंफर्टेबल लाइफ है, क्यों करो इतना, कौन मगजमारी करेगा, कौन जवाब देगा, और कोई काम लिया है तो करके भी देना पड़ेगा। तो ये कमिटमेंट
और फिर हमें लगता है कि बच्चे नेगलेक्ट होंगे, इन लॉज हैं तो अगर इन लॉज साथ में रहते हैं तो उनको कैसा लगेगा, ये हिचक होती है। अगर आप कुछ अच्छा करने निकले हो ना तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। इन लोगों को शायद इनिशियली लगा होगा कि इट इज डिफिकल्ट, बट लेटर ऑन इनको इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा। हो सकता है इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम आती है, सबको एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत आती है, वो आएगी। जब बच्चा शायद 2 साल का होता है, जब स्कूल जाता है तो उसे भी नहीं समझ में आता है कि स्कूल उसके लिए अच्छी चीज हो सकती है, राइट? जाता है तो रोता है। तो ये एकदम वही है। तो सपने हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं बशर्ते कि आप शुरू करें। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम भूमिका है और मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूँ, जिसको आप कह सकते हैं सोशल वर्कर हूँ। और मैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेटर हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मेंस्ट्रुएटर्स जो हैं उनको रीच कर सकूँ और उन्हें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में बता सकूँ कि मतलब हम क्या बेहतर हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं और किस तरह से हम जब पीरियड्स पे होते हैं या हम महावारी के दिनों में होते हैं तो वो किस तरह अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जो इको फ्रेंडली हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और उनको यूज़ करने से हमारे को भी क्या हेल्थ बेनिफिट है। तो इसी चीज़ों पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बात कर सकूँ। आपका जो सब्जेक्ट है, जिस काम को आपने शुरू किया, ये रूरल इंडिया के लिए एक बड़ा इशू है। वहाँ पर इस पे इतना कंफर्टेबल बात नहीं होती। क्या आपका जो वर्किंग एरिया है क्या रूरल इंडिया है? जी बिल्कुल। मैं पिछले 6 साल से इस सेक्टर में काम कर रही हूँ। मैंने रूरल एरियाज़ में भी, काफ़ी रिमोट एरियाज़ में भी काम किया है और मुश्किलें हैं वहाँ पे। बात ये है कि ये सिर्फ रूरल का ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं और क्या हमारे लिए बेहतर है, ये सब की जानकारी दोनों ही तरह की महिलाओं या में नहीं है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। तो बात थोड़ा मुश्किल होता है। शहर की महिलाएं फिर भी थोड़ा सा बात कर लेती है, पर ग्रामीण इलाकों में उनको बात करने में हिचकिचाहट होती है। तो वहीं पे हमारा एक रोल आ जाता है कि हाँ, कि किस तरह से हम हमारी वर्कशॉप्स या हम सेशंस इस तरह से रखें कि उन्हें हमारे साथ खुलापन महसूस हो और वो अपनी बात रख सकें और नई बात को समझ सकें और किस तरह से वो अपने और अपने परिवार को बेहतर बना सकें। तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो आपका सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा कंफर्ट फील नहीं कर रहे? सर, बात यह है कि ये तो सब नेचुरल है, प्राकृतिक है, बस इसे हमें एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है। और इसके अंदर जो मेरा कैंपेन है माई कप ऑफ चेंज, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं या जो मेंस्ट्रुएटर्स हैं उन्हीं को नहीं हम रीच करें, हम पुरुषों को भी इसमें रीच आउट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर औरत या हर एक इंसान पुरुष के साथ में भी जुड़ा होता है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो दोस्त हो। तो हमें कंफर्ट तो हमारी आसपास के जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे भी चाहिए। तो आपकी जो ड्राइव है कप ऑफ चेंज, माई कप ऑफ चेंज, माई कप ऑफ चेंज, इससे कैसे जुड़ सकते हैं लोग अगर जुड़ना चाहें तो? सर, हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, हम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, बाकी मैं एज अ पर्सन अवेलेबल हूँ। तो जिस तरह से भी रीच आउट करना चाहें हम अवेलेबल है। वर्कशॉप्स लगाते हैं, हमारे साथ में बहुत किया। इस ईयर में हम अप्रैल से वैसे प्लान भी कर रहे हैं विद भूमिका दैट विल बी डूइंग इट ऑन अ मास लेवल। हम रूरल भी इनके साथ करेंगे एंड स्कूल्स को साथ में लेंगे, तो आई थिंक वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके हौसले बहुत बुलंद है। सब्जेक्ट कोई भी हो, खुद का बिजनेस हो या सोशल वर्क हो, शक्ति से जुड़ी जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अपना पूरा जज्बे से काम कर रही हैं। प्लीज़ आप आगे हैं, अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताएं प्लीज़। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर श्रुति हंडेलवाल एंड मेरा एक छोटा सा कैफ़े है और उसके अलावा एक HR कंसल्टेंसी है जो मैंने कुछ टाइम पहले शुरू की थी। वाई आई स्टार्टेड इज़, ये जो जर्नी जो मेरा ये जो नया स्टार्टअप है इसकी थी कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में जी। और 12th पास बच्चे जो होते हैं वो 12th के बाद नौकरी ढूंढते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ जॉब मिल सकते हैं। तो जब मैंने कैफ़े शुरू किया तो मुझे स्टाफ के बहुत इशू हुए, मुझे स्टाफ ढूंढना, उनको ट्रेन करना बहुत प्रॉब्लम आई। तो इट क्लिक्ड कि कोई ऐसा ब्रिज हो जहाँ पर जो फ्रेशर्स हैं, जो 12th पास हैं, जो पढ़ नहीं सकते आगे लेकिन नौकरी चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट करना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई स्पॉन्सर करना चाहते हैं, सो फॉर देम आई स्टार्टेड अ कंसल्टेंसी। तो उनको
कई सारे ग्रुप्स बनाए हैं, कई तरीके से आई एम ट्राइंग टू रीच देम, जो गांव है वहाँ पर, और उनको लाकर यहाँ ट्रेन करके देन आई प्लेस देम. सो दिस इज़ हाउ आई वर्क. तो क्या मैसेज है आपका उन लोगों के लिए जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, खासतौर से गर्ल्स? मेरे ख्याल से हम बात करते हैं फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, आसपास के लोग, पर मुझे लगता है सबसे बड़ा स्ट्रगल इज़ फीमेल का खुद से होता है. मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, मैं मैनेज कर सकती हूँ, खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है उस पे वो. तो मेरे ख्याल से बाहर के सपोर्ट की बजाय अगर आप खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें और आप ये ट्रस्ट रखें कि यू कैन मैनेज एवरीथिंग, चाहे घर हो, बच्चे हो, बाहर हो, बिजनेस हो, सब कुछ, तो आई थिंक जब आप कॉन्फिडेंट हैं अपने लिए तो लोग सपोर्ट करते हैं. ऐसा नहीं है, खुद की जंग जो खुद से होती है ना, वो जीतनी पहले ज़रूरी है आई थिंक. जी, खुद की जंग जीतनी. यस. तो ये सपने जो देखते हैं वो खुद के होते हैं, उनको पूरे करने की जिम्मेदारी भी हमारी है. अगर हमने सपना देखा है तो हम ही खुद उसको पूरा करेंगे. और ये शक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जुड़े मेंबर्स की कहानी से आप समझ रहे होंगे कि उनका जो स्ट्रगल है, उनकी जो कामयाबी है, वो स्ट्रगल से कहीं ज़्यादा बड़ी है. स्ट्रगल से डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है. सोनाक्षी, आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज, आई थिंक हम सब एक ही बात बोलना चाहेंगे दैट फीमेल नीड टू अंडरस्टैंड देयर ओन कैपेबिलिटीज, और उसको वो समझ जाएं, उसी से वो आगे उभर सकती हैं. क्योंकि कोई उनको सपोर्ट तब करेगा जब वो खुद इतनी स्टेबल दिखेंगी. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तभी आपके पीछे लोग आएंगे. आप ये सोचोगे आपको कोई पुश करेगा, नोबडी कैन डू दैट. इज योर इनर कॉन्फिडेंस, दैट्स इट. हाँ, ऑफ कोर्स वो आपको खुद को ही आगे आना है. तो खुद को आगे आना पड़ेगा. और ये जो महिला दिवस है, इसको खुद के संकल्प के साथ आप बना सकते हैं खास, कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं. तो आप द विंड ट्रक के साथ बने रहिए. कुमार पवन के साथ उमेश. थैंक यू.